लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं रही। लता मंगेशकर जी ने इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है और कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं, नए डायरेक्टर्स, जिनको लता जी ने सपोर्ट दिया और उनकी फ़िल्मों में गाना गाया, फिर चाहे उनकी पहचान तब तक बनी हो या नहीं बनी हो। उसमें से एक करण जौहर भी है। करण जौहर की कई फिल्मों में लता मंगेशकर जी ने गाने गाए, स्पेशली कभी खुशी कभी गम का जो फिल्म का टाइटल ट्रैक है, जिसका म्यूज़िक जो है पूरी फिल्म में चलता है, वो भी लता जी ने ही गाया। और जब लता जी ने करण जौहर की इस फिल्म में गाना गाया था, तब करण जौहर ने कहा था कि मेरा सपना सच हो गया, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि लता जी ने मेरी फिल्म में गाया है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से उन्होंने बड़प्पन की बातें की थी। लेकिन कुछ सालों बाद उसी करण जौहर ने कुछ ऐसा किया जिससे लता जी को बहुत आहत पहुंची, और ना सिर्फ करण जौहर ने लता जी को दुख पहुंचाया, बल्कि लता जी के काम की इंसल्ट की और उस काम को बेइज्जत किया अपनी दूसरी फिल्म में। इनफैक्ट लता मंगेशकर की पूरी फैमिली करण जौहर की इस हरकत से बेहद नाराज़ थी और उन्होंने करण को आगाह भी किया था कि ऐसा मत करो, लेकिन करण नहीं रुका, उसने वही किया जो उसे करना था। आखिर क्या किया लता मंगेशकर के एक गाने के साथ करण जौहर ने, जिससे लता मंगेशकर की फैमिली नाराज़ हो गई थी? चलिए जानते हैं। करण जौहर ने जब लस्ट स्टोरीज करके फिल्म बनाई थी, इसमें एक शॉर्ट फिल्म कियारा आडवाणी और विकी कौशल वाली भी थी। हम सब जानते हैं कि इस शॉर्ट फिल्म में कियारा आडवाणी ने ऑर्गेज़म वाला सीन किया था और वो वाइब्रेटर का इस्तेमाल करती है। इसी दौरान एक सीन वो भी आता है जब कियारा आडवाणी ने वाइब्रेटर लगाया होता है और उसे उसके इन-लॉज बाहर बात करने के लिए बुला देते हैं, और जो घर की दादी होती है उनके हाथ में वाइब्रेटर का रिमोट चला जाता है, जिसके बाद वो रिमोट के जैसे जैसे बटन्स प्रेस करती है, वैसे वैसे कियारा आडवाणी को ऑर्गेज़म फील होता है और वो झटके लेती है। इस सीन के दौरान जहाँ कियारा आडवाणी उस चीज़ को एंजॉय कर रही होती है, वैसे जैसे वो सेक्स एंजॉय कर रही हो, उसी में बैकग्राउंड में कभी खुशी कभी गम फिल्म चल रही होती है और उसमें लता मंगेशकर जी ने जो आलाप लिया था कभी खुशी कभी गम के लिए, वो चल रहा होता है थ्रू आउट। मंगेशकर फैमिली को करण जौहर का ऑर्गेज़म के सीन में लता जी की आवाज़ इस्तेमाल करना बहुत गंदा लगा था और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था, हमें समझ नहीं आता है कि जिस वक्त करण की फिल्म की हीरोइन ऑर्गेज़म कर रही है, उस टाइम भजन जैसा सॉन्ग जो पूरे एशिया की नोन गायिका है उन्होंने गाया है, उसी गाने को इस्तेमाल करना क्यों था करण को उस टाइम पर? कई गाने हैं, वो कोई और गाना भी इस्तेमाल कर सकता था। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि लता जी का क्या रिएक्शन है, तो फैमिली वालों ने कहा कि हमने अभी लता जी को ये बात बताई नहीं है, उनकी हेल्थ पर इसका असर पड़ेगा, उन्हें बुरा लगेगा, इसीलिए हम उन्हें नेगेटिव न्यूज़ नहीं देना चाहते हैं। लेकिन करण ने ये बहुत ही घटिया हरकत की कि कैसे लता जी के एक अनमोल गाने को इस एम्बैरेसिंग सीन के लिए इस्तेमाल किया। जब लता जी ने ये गाना कभी खुशी कभी गम के लिए गाया था, तो करण जौहर बहुत तारीफ कर रहा था, कह रहा था ये सपना सच होने जैसा है। फिर इस गाने के साथ ये क्या किया जिससे इसे अब एक नाइटमेयर बना दिया है करण ने। आपको बता दें कि लस्ट स्टोरीज 2018 में आई थी, अलग अलग कहानियां थी इसमें, जिसमें एक कहानी कियारा आडवाणी की भी थी और इसमें विकी कौशल भी थे, और इसी फिल्म में कियारा आडवाणी वाइब्रेटर के जरिए ऑर्गेज़म करती नजर आती है और तभी बैकग्राउंड में कभी खुशी कभी गम वाली ट्यून चलती है जो लता जी की आवाज़ में है। और यही बात लता जी की फैमिली को पसंद नहीं आई कि इस तरह से ऑर्गेज़म वाले सीन में लता जी का आइकॉनिक सॉन्ग क्यों इस्तेमाल किया करण ने। लेकिन करण को इससे फ़र्क नहीं पड़ा, करण को ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि ये एक लेजेंडरी सिंगर के गाने की इंसल्ट है।